जय माता दी सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज शुक्रवार है और मुझे माता रानी का करना है उद्यापन। तो मुझे नहीं पता था कि उद्यापन कैसे करते हैं। फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड है उसको फ़ोन किया, उससे पूछा कि कैसे कर सकते हैं। तो उसने मुझे बताया कि आपको बताती हूँ, मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ कि हाँ उद्यापन हम कैसे कर सकते हैं। और मतलब कि मैंने क्या किया था, मतलब मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। मतलब ऐसा होता है उसमें जो किताब वगैरह में लिखा हुआ होता है कि मतलब कि हमें लड़के जो होते हैं उनका करना पड़ता है। मतलब लड़के बिठाते हैं तो मतलब लड़कों को हम भोग लगाते हैं, मतलब पूरा प्रॉपर खाना खिलाते हैं। तो उनको फिर हम अच्छे से भोग लगा के, लेकिन हम उनको प्रसाद में मतलब जैसे कि खाना वगैरह खिला के भोजन करा के हम उनको दक्षिणा नहीं दे सकते, मतलब कि पैसे वगैरह हम उनको नहीं देते हैं। तो लेकिन क्या मतलब उसके जगह हम उनको फ्रूट और मतलब कि कुछ गिफ्ट वगैरह ला के दे सकते हैं, क्योंकि पैसे से वो खटाई वगैरह खा लेते हैं ना, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो मुझे यहाँ पे, मैं जम्मू में हूँ इस टाइम, तो मुझे यहाँ पे लड़के मिलना बहुत मुश्किल हो रहे थे। तो अब लड़के ऐसे होने चाहिए कि समझदार हो, कुछ खट्टा भी ना खाएं पूरे दिन, लेकिन ऐसा होना इम्पॉसिबल है। तो और यहाँ पे मतलब इतने लड़के भी नहीं मिल पा रहे थे। अब एक लड़के को तो पूजा नहीं कर सकते ना हम, तो इसलिए फिर मैंने सोचा, फिर मैंने सबसे पहले उठी, मैंने माता रानी को हाथ जोड़ा, मैंने कहा माता रानी भूल चूक माफ़ करना। और फिर मैंने पूरियाँ बनाई, थोड़े छोले बनाए, हलवा नहीं बनाया था मैंने, खीर बनाई थी। तो मैंने फटाफट से छोले, पूरी और खीर बना के मतलब कि एक गैस पे मैंने खीर चढ़ा दी थी, एक गैस पे मैंने इंडक्शन पे मतलब कि छोले उबालने रख दिए थे। फिर मैंने फटाफट से, ये देखो मैं पूरियाँ उतार रही हूँ। और मैंने जैसे किया था मैं आपको वो तरीका बताऊंगी, क्योंकि ऐसा होता है कि हमें लड़के मिलना मुश्किल हो जाता है। और संतोषी माता का उद्यापन ऐसे होता है कि हमें उसमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है, प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। मतलब कि खटाई का तो विशेष ध्यान होता है इसमें। और मतलब कि ऐसा होता है, अगर जैसे हमने किसी लड़कों को मतलब कि बुलाया और हमने तो खट्टा नहीं डाला मतलब कोई भी चीज़, लेकिन उन्होंने बाहर जाके खटाई खा ली उस दिन में, तो उससे दिक्कत हो जाती है। फिर मतलब दिक्कत नहीं होती, मतलब कि उद्यापन कहते हैं लगता नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि मुझसे इसमें उद्यापन में गलती नहीं हुई होगी, लेकिन मैं माता रानी से माफ़ी मांग ली मैंने। लेकिन हाँ, जानबूझ के नहीं कर सकते, इसलिए हम ना क्या करते हैं, हम लोग गाय को दे देते हैं। तो गाय का ये होता है कि गौ वो तो माँ है, उनमें तो कहते हैं ना 133 करोड़ देवी देवता है, तो इसलिए वो कुछ भी खाएं तो उनका चल जाता है। तो फिर मैंने ये 2 पूरी सब्जी और खीर मैंने मतलब कि जैसे पूजा में निकालते हैं, पहले मैंने वो माँ भगवान जी के लिए निकाला। उसके बाद देखो मैंने ये पूरियाँ बना के ये रख ली। इधर ये मैंने केले मंगाए थे वो रखे हैं, और छोले बनाए थे ये थोड़े, छोले रखे कटोरी में, थोड़ी सी ये खीर रखी है, चना लिया है मैंने, फिर मैंने गुड़, मतलब कि जो पहला चना था वो, और सारा जितना भी गुड़ था वो सारा लेके, और मैंने ये देखो यहाँ पे लगा लिया है। मैंने मतलब कि 8 थाली बनाई थी, और 8 थाली में मैंने अच्छे से मतलब कि 5-5 पूरी रखी थी। तो आपकी श्रद्धा है, आप कितनी रखना चाहते हैं, 2 रखनी है, 5 रखनी है, मतलब 7 रखनी है। मैंने तो 5 रखी थी, ठीक है, क्योंकि एक बंदा मतलब एक बच्चे को 5 पूरी आराम से खा सकता है। तो मैंने सारी पूरियों पे पहले अच्छे से चने मतलब कि छोले बनाए थे, वो सारियों पे मतलब सारी थाली में छोले रखे। फिर मैंने सारी थालियों में खीर रखी है। फिर ये मतलब कि हमें 8 थाली प्रॉपर तैयार करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब कि मैंने अच्छे से किया है, मतलब कि मैंने सब्जी और खीर तो थोड़ी थोड़ी रखी थी, क्योंकि इतनी मतलब मुझे गाय को ही देनी थी। और फिर गाय के लिए फिर मैं उसे कहाँ मतलब किस चीज़ में लेके जाती है, थोड़ी थोड़ी तो इसमें आराम से मतलब पूरियों में रखी जा रही थी। फिर मैंने ये जो चने थे, मैंने 8 थालियों में चने रखे। फिर मैंने उसके बाद से ये केले हैं, मैंने 8 केले ही मंगाए, मतलब मंगाए तो ज़्यादा ही थे सॉरी, लेकिन 8 केले मैंने अपनी थालियों में रखे, 2 भगवान जी को चढ़ा दिए थे। 8 थाली में मैंने मतलब कि 5 पूरी, चने, छोले, गुड़, खीर
और केले, मतलब कि प्रॉपर थाली तैयार कर दी मैंने। ये देखो आप, ये आप देख सकते हैं मैंने प्रॉपर तरीके से तैयार किया है पूरा खाना मतलब। फिर ये मैंने ना पूरी थाली आटो तैयार करके अच्छे से माता रानी को भोग लगा के, क्योंकि गणेश भगवान के लिए भी निकालना ज़रूरी था, तो मैंने गणेश जी के लिए वो 2 पूरी अलग से निकाल दी थी। मैंने वो दोनों भी गाय को ही दिए हैं, क्योंकि वो भी मैंने गाय के लिए ही निकाल दी थी, क्योंकि मैं मतलब कि अपने लिए जो हमारा खाना था वो अलग था। ये मैंने भगवान जी का मतलब कि जो बोलते हैं ना उद्यापन वाला, वो मैंने अलग से तैयार किया है। और मैं मतलब बार बार चेक भी कर रही थी कि कुछ रह ना जाए अच्छे से मतलब। फिर मैंने 8 थाली में से मतलब कि थोड़ा थोड़ा लेकर माता रानी को भोग लगाया, संतोषी माता को, कि संतोषी माता मैंने ये मतलब छोटी सी थाली तैयार की है और इसका आप भोग लगाओ। और मतलब कि मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं किया, क्योंकि मैं अकेली थी, मैं नहीं कर पाती और मुझे लड़के भी नहीं मिल पाते, तो मैंने 8 थाली में से भोग लगा के माता रानी को, फिर मैंने माता रानी से हाथ जोड़े, माता रानी से माफ़ी मांगी कि माता रानी कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। और मुझे नहीं पता है कि कैसे करते हैं, मैंने अपनी फ्रेंड से पूछ पूछ के किया था, क्योंकि उसने 2 बार व्रत रखे हैं और उसने जिस कामना के लिए रखे थे उसकी तो पूरी हो गई, लेकिन मेरी शायद अभी नहीं माता रानी चाह रही हैं कि पूरी हो, इसलिए मैंने व्रत तो किए, लेकिन मेरी अभी तक जिस कामना के लिए की थी वो तो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो लेकिन मैंने उद्यापन कर दिया है, मैंने जितने टाइम के लिए व्रत बोले थे, सोचे थे, मैंने उतने टाइम के लिए कर लिए हैं। तो फिर मैंने सारा खाना लेके उद्यापन का, यहाँ गाय मतलब जिनके यहाँ दूध लगा हुआ था उनके यहाँ मैं गाय को देने आ गई थी, तो ये मैं अपने सामने खिलाकर तब गई हूँ। और ये मेरे साथ में भाभी आई हुई हैं, ये इक्कू है, क्योंकि मुझे इनका घर नहीं पता था, तो मुझे मतलब लेके आई थी भाभी साथ में। बहुत अच्छी भाभी है ये नहीं होती तो शायद मुझे गाय नहीं मिलती। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो मंदिर चलते हैं, फिर मैं माता रानी के आके यहाँ मंदिर में माथा टेकने आई। मैं मंदिर की वीडियो नहीं बना पाई थी, मैंने इसलिए बाहर से बनाई है। ये देखो इस मंदिर, ये मतलब पास में ही मंदिर है, मैं मोस्टली इस मंदिर में मतलब कि डेली आती हूँ। तो व्लॉग आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना। जय माता दी सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।